हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सुजाता, मेरी बात तो सुनो। मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता कर दिया है। तुम एक बार हाँ कह दो तो हम लोग यहाँ से कहीं दूर जाकर अपना घर बसा लेंगे। अजय ने सुजाता को समझाते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी शादी करो, मुझे कोई चिंता नहीं। सुजाता ने कहा, तो तुम अपना फैसला ले चुकी हो? अजय ने लगभग हार मानते हुए पूछा, मैं अपना फैसला पहले ही ले चुकी हूँ। जिस इंसान की माँ मेरी शादी से पहले ही इतनी बेइज्जती कर सकती है तो शादी के बाद क्या करेंगी? सुजाता ने कहा, मुझे उस बात के लिए बहुत अफसोस है, लेकिन उसके लिए तुम मुझे क्यों सजा दे रही हो? तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अजय का चेहरा लगभग उतर चुका था। हाँ तो ठीक है ना, तुम्हें मेरे और अपनी माँ से किसी एक को चुनना होगा। अगर तुम मुझे चुनते हो तो मैं आज ही तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन तुम्हें अपनी माँ को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। और अगर तुम अपनी माँ को चुनते हो तो मुझे आज के आज ही भूल जाओ। सुजाता ने कहा, ये तुम मुझसे किस तरह की शर्त रख रही हो? तुम्हें पता है कि मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ सकता। अजय ने कहा, हाँ तो तुम तुम्हारी माँ की पसंद की हुई लड़की से शादी कर लो। सुजाता ने कहा और वहां से चली गई। अजय उसे बस अफसोस से देखता रह गया। अजय की शादी को अब बस कुछ ही दिन बचे थे, लेकिन वो ऐसे ही गुमसुम सा ही रहता था। उसके और सुजाता के बारे में घर में सभी को पता था। आप अजय से बात क्यों नहीं करते? उसे समझाइए कि सुजाता जैसी लड़की अजय के लिए बिल्कुल ठीक नहीं थी। अजय की भाभी रीमा ने अपने पति विजय से कहा, इसकी समझ में अभी कुछ नहीं आएगा, एक बार शादी होने दो, उसके बाद ये खुद ही सुधर जाएगा। विजय ने कहा तो फिर रीमा ने कुछ भी नहीं कहा। अजय बेटे, समझने की कोशिश कर। जो लड़की पूजा को मैंने तेरे लिए देखी है वो बहुत अच्छी है, देखना वो बहुत अच्छे से घर संभालेगी। अजय की माँ ने कहा तो अजय कुछ नहीं बोला। आखिर शादी का दिन भी आ ही गया। अजय ने आखिरी वक्त तक सुजाता को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन सुजाता ने उसका फोन नहीं उठाया। अजय की शादी हो गई। आज उसकी पहली रात थी। पूजा बिस्तर पर सिकुड़ी हुई सी बैठी थी। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। तभी अजय कमरे में आया। उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। उसने पास आकर पूजा का घूंघट उठाया। सुजाता, तुम आ गई मेरे पास। अजय ने जैसे ही नशे में ये कहा, वैसे ही पूजा का चेहरा उतर गया। अजय को नशा बहुत ज्यादा था। कुछ ही देर बाद उसे नींद आ गई और वो वहीं बिस्तर पर गिरकर सो गया। लेकिन पूजा की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। अगले दिन अजय पड़ा हुआ सो रहा था। पूजा उसके लिए चाय लेकर आई। उठ जाइए, पूजा ने धीरे से कहा। अजय ने उठकर उसे देखा। क्या बात है, बोलो, अजय ने पूछा। मैं आपके लिए चाय लाई थी, उसने धीरे से कहा। ले जाओ ये चाय, मुझे जरूरत नहीं है, अजय ने कहा। लेकिन आप चाय ले लेंगे तो आपको काफी हद तक अच्छा महसूस होगा, पूजा ने कहा। तुम्हें एक बात समझ नहीं आती है क्या? ये चाय ले जाओ यहाँ से, और हाँ, आगे से भी मेरे लिए कुछ मत ले आना, अजय ने गुस्से में कहा। तो पूजा चुपचाप वहां से चली गई। उसकी आंखों में कुछ आंसू आ गए थे। पूजा वापस किचन में आ गई। तुम्हें क्या हुआ है? ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है? रीमा ने पूजा से पूछा। कुछ नहीं दीदी, बस आज मेरी आंखें कुछ दुख रही हैं, पूजा ने झूठ बोल दिया। मैं अभी आती हूँ दीदी, यह कहकर पूजा वहां से जाने लगी। पूजा रुको, रीमा ने कहा तो पूजा वहीं रुक गई। क्या बात हुई है, मुझे बताओ, रीमा ने जोर दिया। दीदी, ये सुजाता कौन है? पूजा ने पूछा तो रीमा कुछ देर के लिए चुप हो गई। फिर गहरी सांस लेकर रीमा ने पूजा को सब बता दिया। तो जब अजय जी और वो सुजाता शादी करना चाहते थे तो प्रॉब्लम ही क्या थी? पूजा ने पूछा। वो लड़की किसी भी तरह से अजय के लिए सही नहीं थी। उसका व्यवहार बहुत ही खराब था, इसलिए मम्मी ने एक दिन उसको अच्छे से समझा दिया था और तभी ये फैसला हो गया था कि वो लड़की इस घर में नहीं आएगी, रीमा ने कहा। ओह, ये बात थी, पूजा ने धीरे से कहा।
अब तुम्हें इस घर के साथ साथ अजय को भी संभालना है। रीमा ने कहा, जी दीदी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। पूजा ने कहा। धीरे धीरे पूजा ने सारा घर संभाल लिया, लेकिन अजय को संभाल पाना उसके लिए मुश्किल ही रहा। वो रोज ही घर पर नशा करके आता और हंगामा करता था। एक दिन अजय ऑफिस में ही था कि तभी उसके पास एक अनजान नंबर से कॉल आई। अजय ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ सुजाता थी। हाय अजय, मुझे भूले तो नहीं हो ना? सुजाता ने पूछा। तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ सुजाता, ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जिस दिन मैं तुम्हें याद न करता हूँ। अजय ने कहा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। मैंने उस दिन बहुत ज्यादा गलती की जो तुम्हें छोड़ दिया। सुजाता ने लगभग रोते हुए कहा, तुम रो क्यों रही हो? कहाँ हो तुम? मैं वहीं आ रहा हूँ, अजय ने कहा और तुरंत ऑफिस से वहां के लिए निकल गया। कुछ देर बाद अजय और सुजाता दोनों एक कैफेटेरिया में बैठे हुए थे। सुजाता की आंखों में अब आंसू भी थे। प्लीज तुम रोया मत करो, बताओ क्या हुआ, क्यों परेशान हो? अजय ने भी परेशान होते हुए पूछा। पापा को कैंसर है, सुजाता ने कहा। क्या? अजय के मुंह से निकला। हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए अभी मांगे हैं, लेकिन हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। सुजाता ने रोते हुए कहा। तुम परेशान न हो, मैं पैसों का इंतजाम करूंगा, अजय ने कहा। क्या सच में? सुजाता ने खुश होते हुए पूछा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, अजय ने बताया। अगले दिन घर पर हंगामा मचा हुआ था। अजय, तुमने ऑफिस से 5 लाख रुपए लिए हैं, मुझे उसका हिसाब चाहिए, विजय ने गुस्से में कहा। भैया, आप भी तो कभी कभी ऑफिस से पैसे ले लेते हो, तब मैं तो नहीं पूछता आपसे कुछ, अजय ने भी कह दिया। मेरे लिए हुए सारे पैसों का हिसाब क्लियर रहता है, विजय ने कहा। भैया, सिर्फ 5 लाख रुपए की बात है। अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो मैं अपनी कंपनी की हिस्सेदारी में से 5 लाख रुपए अभी जमा करा देता हूँ, अजय ने कहा। तुम्हारी हिस्सेदारी? किस हिस्सेदारी की बात कर रहे हो तुम? अगर कंपनी की बात करें तो इसमें 80% मेरी ही हिस्सेदारी है, और अगर तुम्हारा लिया हुआ अब तक का पैसा भी जोड़ा जाए तो तुम्हारा इस कंपनी में कोई हिस्सा नहीं बचता है, विजय ने कहा। ये तुम दोनों किस बात पर झगड़ा कर रहे हो? ऐसे भी कोई झगड़ता है? उनकी मां ने गुस्सा करते हुए कहा। मां, तुम ही देखो ना कि भैया सिर्फ 5 लाख रुपए के लिए मुझसे झगड़ा कर रहे हैं, अजय ने अपनी मां से कहा। मां, जरा इससे पूछो कि इसने वो 5 लाख रुपए किसे दिए हैं, विजय ने कहा। तो मां ने अजय की तरफ देखा। ओ माँ, बस किसी को बहुत जरूरत पड़ गई थी इसलिए वहां देने पड़े, अजय ने थोड़ा अटकते हुए कहा। जिसे तुमने दिए हैं वो सालों से तुम्हारे पैसों पर ऐसे ही ऐश काट रही है। विजय को अब गुस्सा आ गया था। तुम किसकी बात कर रहे हो? माँ की समझ में अभी भी कुछ नहीं आया था। उसी सुजाता की जिसके पीछे ये अभी भी पागल हो रहा है। विजय ने एक नजर रीमा और पूजा पर डाली। तुझे कुछ शर्म है या नहीं? घर में बहू है फिर भी उसके पीछे पागल है। कितनी बार बोलूं कि वो लड़की ठीक नहीं है, मैंने एक ही नजर में उसे पहचान लिया था, माँ ने कहा। माँ, वो बहुत अच्छी और समझदार है, गलत तो आप लोग हो। आपने ही मेरा रिश्ता वहां से तुड़वाकर इस लड़की के साथ कर दिया जिसे मैं पसंद ही नहीं करता, अजय ने गुस्से में कह दिया। पूजा की आंखों में आंसू आ गए थे। रीमा ने उसे देखा। तुम अंदर चलो, वैसे भी इन भाइयों में ऐसे ही लड़ाई हो जाती है और फिर ये दोनों ठीक हो जाते हैं, और अजय की बातों पर ध्यान मत दो, रीमा ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा और फिर पूजा को जबरदस्ती अंदर ले गई। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, अब तुम निकलो यहाँ से, विजय ने कहा। मैं क्यों जाऊं यहाँ से? ये घर मेरा भी तो है, अजय ने कहा। किस घर की बात कर रहे हो? तुम शायद भूल रहे हो कि ये घर भी उसी कंपनी के दायरे में आता है, इसीलिए अब अपना सामान समेटो और निकलो मेरे घर से, विजय ने कहा। तो अजय गुस्से में अपने कमरे में चला गया और अपना सामान पैक करने लगा। मैं भी आपके साथ चल रही हूँ, पूजा ने बोला। तुम मेरी कुछ नहीं लगती, मुझे तुम्हें कहीं नहीं ले जाना है, अजय ने कहा। आप शायद ये भूल रहे हैं कि मैं आपकी पत्नी, आपकी जीवन संगिनी हूँ। आप 7 फेरे लेकर मुझे यहाँ लाए थे, तो मेरा ये हक है कि
जहां भी आप जाएंगे मैं भी आपके साथ चलूंगी। पूजा ने कहा तो अजय फिर कुछ नहीं कह पाया। दोनों जाने के लिए बाहर आ गए और सामान एक गाड़ी में रखा जाने लगा। पूजा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम क्यों यहाँ से जा रही हो? रीमा ने पूछा। दीदी, जहाँ भी मेरे पति रहेंगे वही मेरा घर होगा और आप चिंता ना कीजिए, मैं इन्हें अच्छे से संभाल लूंगी, पूजा ने कहा। अजय ने अपने एक दोस्त से बात कर ली थी और उसने फिलहाल उनके रहने के लिए एक छोटे से घर का इंतजाम करवा दिया था। पूजा ने वहां थोड़ी साफ सफाई करके थोड़ा सामान सेट कर दिया। जाइए बाजार से कुछ ले आइए, मुझे खाना तैयार करना है, पूजा ने कहा। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं अपनी सुजाता के पास जा रहा हूँ, अजय ने कहा। ठीक है, तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ, पूजा ने कहा। तुम मेरे साथ क्यों जाओगी? तुम्हारा इन सब से क्या मतलब? अजय ने कुछ गुस्सा सा करते हुए कहा। अरे, अभी कुछ समय पहले ही तो मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तो मेरा एक फर्ज बनता है, पूजा ने कहा। तुम ऐसे नहीं मानोगी, सबसे पहले मैं तुम्हारा ही हिसाब करता हूँ। आज के आज मैं तलाक के पेपर तैयार करवाता हूँ, अजय ने कहा और गुस्से में वहां से चला गया। उसके जाने के बाद पूजा ने एक गहरी सांस ली और अपने काम में लग गई। अजय वहां से गुस्से में तो आ गया था, लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं था। कुछ सोचकर उसने सुजाता को फोन लगाया, लेकिन 2-3 बार मिलाने पर भी बस घंटी ही जाती रही, किसी ने फोन नहीं उठाया। अजय को और भी गुस्सा आ गया था। वो वहां से सुजाता से मिलने उसके रूम पर पहुंच गया तो वहां से उसे पता चला कि सुजाता ने वो कमरा अभी 2 दिन पहले ही छोड़ दिया है। हार कर अजय वापस आ गया। ले आए आप तलाक के पेपर? पूजा ने पूछा। देखो, इस वक्त मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब है, मेरा और दिमाग खराब मत करो, अजय ने गुस्से में कहा। खाना तैयार है, अगर आप कहो तो मैं आपके लिए खाना लगा दूं। अजय को भूख तो लग ही रही थी, लेकिन वो कहना नहीं चाहता था। पूजा उसे देखकर सब समझ गई। वो खाना एक प्लेट में लगाकर ले आई। खाना खा लीजिए, पूजा ने कहा तो अजय ने चुपचाप खाना खा लिया। आपने सोचा है कि अब क्या करेंगे? कुछ देर बाद पूजा ने पूछा। क्या करना है? अपने ऑफिस जाऊंगा, अजय ने कहा। कौन से ऑफिस? वहां तो अब आपका कुछ भी नहीं रहा है, पूजा ने पूछा तो अजय थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। मेरी सुजाता के बहुत सारे लोग जानने वाले हैं, वो मेरी कहीं जॉब लगवा ही देगी। अब तुम जाओ, मुझे नींद आ रही है, ये कहकर अजय चुपचाप एक तरफ को मुंह करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब भी उसके दिमाग में सुजाता ही चल रही थी। अगले दिन सुबह ही अजय तैयार होकर घर से निकल गया। उसने कुछ जगह कोशिश भी की, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल पाई, क्योंकि उसके पास वो अनुभव नहीं था जो कि वो इंटरव्यू में जवाब दे पाता। इसके अलावा सुजाता का भी कुछ आता पता नहीं था। शाम को वो फिर से पीने चला गया। रात को अजय घर पर पहुंचा। उसे बहुत ज्यादा नशा हो रखा था। आप आज भी पीकर आए हैं? मैंने आपको मना किया था ना, पूजा ने अजय को देखते हुए कहा। देखो, मुझ पर हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है, अजय ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। बस बहुत हो गया आपका ये नाटक, चलिए यहाँ से बाहर चलिए। जब नशा उतर जाए तो मुझे आवाज दे देना, मैं दरवाजा खोल दूंगी। एक कहकर पूजा ने अजय को बाहर करके दरवाजा बंद कर लिया। अजय कुछ देर दरवाजा पीटता रहा और फिर कुछ देर बाद वहीं चित हो गया। थोड़ी देर बाद पूजा उसे सहारा देकर अंदर ले आई। सुबह जब अजय की नींद खुली तो उसने देखा कि पूजा कहीं जाने के लिए तैयार हो रही है। उसका सिर अब भी घूम रहा था। पूजा ने अजय को देखा। चाय केतली में रखी हुई है और वहां कुछ ब्रेड रखे हुए हैं, खा लेना, पूजा ने कहा। तुम कहाँ जा रही हो? अजय ने पूछा। जॉब तलाशने, क्योंकि आपको तो बस अपने पीने की फिक्र है तो अब मुझे ही कुछ देखना पड़ेगा, पूजा ने कहा। तुम्हें लगता है कि जब मुझे कोई जॉब नहीं मिली तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी? अजय ने पूछा। देखा जाएगा, पूजा ने कहा और चली गई। शाम को जब पूजा आई तो अजय बाहर ही टहल रहा था। उसे देखकर वो उसके पास आ गया। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे पता था, इसीलिए मैं आपके लिए बाहर से आपके पसंदीदा छोले भटूरे लाई हूँ, पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अजय ने जल्दी से पूजा से वो पैकेट ले लिया और खाने लगा।
मुझे जॉब मिल गई है। पूजा ने कहा तो अजय उसे चौंक कर देखने लगा। आप क्या सोचते हो कि मैं ऐसे ही कोई अनपढ़ हूँ? मैंने MBA किया हुआ है, वो भी फाइनेंस से। पूजा ने कहा तो अजय को बहुत आश्चर्य हुआ। अब कुछ दिन आप घर संभालना और बाहर का काम मैं देखूंगी। पूजा ने कहा तो अजय बस चुप सा रहा। आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए खाना तैयार करके जाया करूंगी ताकि आपको मेरे पीछे भूखा ना रहना पड़े। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा। पूजा को जॉब करते करते 1 हफ्ता गुजर चुका था। अजय को कुछ अक्ल आ गई थी, लेकिन अभी भी उसके दिमाग से सुजाता नहीं निकली थी। आज भी वो अपना पर्स देख रहा था तो अचानक ही उस पर्स में से सुजाता की तस्वीर निकलकर नीचे जा गिरी। अजय कुछ देर उस तस्वीर को देखता रहा और फिर घर से निकल गया। शाम को जब वो नशे की हालत में घर आया तो उसने पूजा को देखा, जिसे उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ओ मैं, अजय ने कहा तो पूजा ने उसके हाथ से बोतल लेकर बाहर फेंक दी। आप अभी भी उस सुजाता के पीछे पागल है ना? आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको उसकी असलियत दिखाती हूँ। एक कहकर पूजा अजय को लेकर एक क्लब में चली गई। वहाँ सुजाता किसी के साथ बैठी हुई गप्पे लड़ा रही थी। जाइए मिल लीजिए अपनी सुजाता से, मैं घर जा रही हूँ, पूजा ने कहा और वहाँ से चली गई। सुजाता को देखकर अजय का सारा नशा उतर गया था। वो सीधा सुजाता के पास पहुंचा। सुजाता, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हें पता भी है कि इस वक्त मैं कितनी बुरी हालत में हूँ। मुझे घर से निकाल दिया गया है। अजय ने कहा, तुम कौन हो? सुजाता ने अजय से अनजान बनते हुए पूछा। तुम मुझे नहीं जानती या अनजान बनने की कोशिश कर रही हो? अजय ने कहा, अजीब आदमी हो, मैं तुम्हें जानती तक नहीं और तुम मेरे पीछे ही पड़े जा रहे हो। सुजाता ने कहा, हे मिस्टर, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सुजाता के साथ वाले लड़के ने पूछा। ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अजय ने कहा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड? कभी तुमने देखा है खुद को? ये तुम्हारी नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है। उस लड़के ने कहा, पता नहीं कहां कहां से ऐसे लोग आ जाते हैं। ऐसे लोगों को तो क्लब में घुसने ही नहीं देना चाहिए। सुजाता ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम धोखेबाज, तुमने मुझसे इतने रुपए ले लिए और अब बातें बना रही हो। अजय ने उस पर झपट्टा सा मारते हुए कहा कि तभी उस लड़के ने अजय के 2-3 थप्पड़ रख दिए और फिर क्लब के गार्ड्स ने उसे क्लब से धक्के मारकर निकाल दिया। अजय ने अफसोस से पीछे देखा और फिर घर की तरफ चल दिया। उसे खुद पर बहुत शर्म आ रही थी। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया तो पूजा ने दरवाजा खोला। आ गए आप? चलिए आ जाइए अंदर। पूजा ने कहा, मुझे माफ कर दो पूजा, मैंने। अजय कुछ और भी बोलना चाहता था कि तभी पूजा ने उसे चुप करा दिया। मुझे पता है कि आपको अब सब पता चल ही गया होगा। मैं जहां जॉब करती हूं वहां से मुझे सुजाता के बारे में सब पता लगा था, क्योंकि एक दिन सुजाता वहां इंटरव्यू देने के लिए आई थी। पूजा ने उसकी चोटों पर मरहम लगाते हुए कहा। अगले दिन सुबह ही उनके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई तो अजय ने दरवाजा खोला और देखा कि उसके भाई भाभी माँ सब बाहर खड़े हैं। घर चलने का वक्त आ गया है, विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उस घर में तो मेरा कुछ हिस्सा ही नहीं है। अजय ने कहा, तुम्हारा नहीं है, लेकिन तुम्हारी पूजा का है, जो तुम्हारी जीवन संगिनी है। रीमा ने मुस्कुराते हुए कहा तो पूजा भी बाहर आ गई। पापा की वसीयत के हिसाब से तुम्हारी शादी के बाद कंपनी का कुछ हिस्सा तुम्हारी जीवन संगिनी को मिलना था और ये जॉब भी हमारी ही कंपनी में कर रही थी। विजय ने कहा, इतना सब कुछ था और तुमने मुझे कुछ बताया नहीं? अजय ने पूछा। वो इसीलिए क्योंकि कुछ जरूरी बातें थी जो आपको सीखनी थी और कुछ सिखानी भी थी। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी सच्ची साथी हो। तुमने जो किया है वो सिर्फ एक पत्नी ही कर सकती है। सिर्फ तुम ही मेरी जीवन संगिनी हो और हमेशा बनी रहेगी। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा और वो अपनी पुरानी जिंदगी की यादों को छोड़कर अपनी हमसफर पूजा और अपने परिवार के साथ सभी अपने घर वापस लौटने की तैयारी में जुट गए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।